नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद में। रिटायरमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो खेलता है, चाहे वो अपना काम करता है, उस मुकाम पर पहुंचता है तो उस दिन उसे खुशी भी होती है और दुख भी होता है। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ सोचना और प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मेरे साथ हमारे इस कार्यक्रम में माधव पांडे जी हैं। माधव पांडे जी एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम रिटायरमेंट के बारे में। माधव जी, आपने एयरफोर्स से आप रिटायर हुए हैं। जब नौकरी करते थे आप, कभी सोचा था रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? मैंने जब रिटायरमेंट होते हैं तो एक जिस दिन पासिंग हमारी मीटिंग वो लास्ट होते हैं जाने के लिए, विदाई के समारोह होता है, उसमें बहुत दुख भी होती है, बहुत खुशी भी होती है। दो इशू होते हैं वहाँ पर। ये सबके लिए एक दिन आता है, मेरे लिए भी दिन आया था। मैं 2018 में 31 जनवरी को रिटायर हुआ था दिल्ली से ही, एयरफोर्स से। और हमने ये प्लानिंग किया था, खुद सबको करना चाहिए हम जाने से पहले कि हमको ये ना देखना पड़े कोई दिन कि हमको कैसे पैसा लाना है। इसको जो भी काम करना, घर का, अपने बच्चे की पढ़ाई के, उसके लिए जमा करना, और हम करना चाहिए सबको। मैंने भी ऐसे किया हूँ। माधव जी, आपकी तो पेंशन होती है, तो आपको क्या सब सोचने की जरूरत पड़ी? क्यों आपने सोचा? नहीं, ऐसे नहीं है। जो पेंशन लेता है चाहे उसको तो बहुत ही ज़्यादा सोचना है और सोचना पड़ता है। पहले तो सर्विस में रहकर कोई भी काम, अगर जो मार्केट में जो सामान कुछ आ रहा है, ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं। लेकिन नौकरी में रिटायर होने के बाद अभी हम उसको सोचना पड़ता है कि हम इसको कैसे पूरा करेंगे। उस पर एक डर सा बना रहता है कि हम ऐसे ना करें, हम बहुत अपने हिसाब किताब से ही चलें हम। तो इसमें सबके लिए ही ये इशू है। आपको जब आप नौकरी कर रहे थे तो आपको किसी ने बताया था कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए सोचें, या आपने खुद ही अपने आप थोड़ा सा सोचना शुरू किया? नहीं, कुछ हम खुद सोचे। कुछ जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो हमारे एक ब्रीफिंग दी जाती है, एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो भी पैसे आप फिक्स करें, अन्यथा किसी को भी ये पैसा आपका ही काम आएगा। अन्यथा आप किसी के भरोसे ये ना करें, ना किसी के कहने पर, ना किसी बहकावे पर आए। अपने पैसा को खुद अपने नाम से फिक्स करें, अपने वाइफ के नाम से करें, बच्चे हैं उनके नाम से करें। ये बहुत बड़ा मैसेज है। नहीं तो बहुत लोगों ने इसको बोलते हैं ये लगा दो, यहाँ लगा दो, वो कर दो, और सब वो फॉल्स निकलते हैं और वो आदमी फिर किसी काम लायक नहीं बचता है। इसलिए अपने को पहले ही ये रखना चाहिए और अपने लाइन से चलनी चाहिए हर व्यक्ति को जो रिटायरमेंट होते हैं। माधव जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं? मेरा एक लड़का है, बाहर रहता है, और मेरी वाइफ अभी नहीं है, कैंसर से उनका डेथ हो गया था मई में, ये 2020 में। अच्छा माधव जी, एक चीज़ बताएं। एक तो चलिए आपने थोड़ा सा फाइनेंस को लेके जोड़ा, थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग मिली एयरफोर्स के दौरान। मैं समझना चाहता हूँ, कभी आपने ये सोचा था कि जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो रोज ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है, जिस दिन रिटायर हो जाते हैं उस दिन ऑफिस जाना रुक जाता है, क्या करेंगे रिटायर होने के बाद? एक्चुअली अपने जीवन कैसे जिएंगे? आपने बात अच्छा सवाल किए हैं। ये बहुत ही अच्छा सबके लिए है। ये हमने रिटायरमेंट से पहले ही प्लानिंग कर लिया था और मेरे दिल में बहुत ही इच्छा था कि मैं सोशल काम करूं, और शुरू से मेरे बचपन से मैं सोशल कार्य करते आया हूं। और मैं जस्ट रिटायर होते हुए मैं 16वीं द्वारका का प्रधान भी रहा, और वहाँ बहुत सारे समस्या, रोड नहीं था, पार्कों की हालत ख़राब थी। उसमें मैंने जिम लगवाया, जो भी है हमारे काउंसलर साहब से बोलकर। और रोड आज हमारे 16वीं में रोड देखिए कैसे है। गेट का कंडीशन ख़राब था, वो सब ठीक किया। और बहुत सारे कार्य, नाली का पत्थर लगा, ये सब काम किया। और मैं लगा रहा काम में कि मैं बिजी रहूं, ऐसा ना पता चले कि मैं रिटायर हो गया तो मैं बैठा हूँ, तो बैठने से कितने आदमी को किन दिमागों में कैसे कैसे बातें आएंगे। इसलिए मैंने अपने को बिजी रखा। और मैं सबके लिए ये संदेश दे रहा हूँ, जो रिटायर जो होगा या हुआ है, कुछ ना कुछ अपना कार्य करते रहें और बैठे नहीं तो ये बहुत ही आलस सा लग जाता है। इसलिए सभी के लिए मेरा यही मैसेज है। अच्छा माधव जी, एक चीज़ बताएं। जब आप रिटायर होने से पहले, जब आप लोग को ट्रेनिंग भी दी गई थी और आपने सेविंग भी अपनी थोड़ी सी सोची थी, उस दौरान आपने कभी म्यूचुअल फंड्स, बैंक एफडी का नाम और इंश्योरेंस, इन सब के बारे में सुना था?
हाँ, मैंने सुना था, लोगों से सुना था। मैंने भी एफडी किया है, मैंने भी फिक्स किया है। जो पैसे थे मैंने फिक्स कर दिया। जो पेंशन मिलता है उससे मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ और सोशल कार्य करता रहता हूँ। जो भी किसी का शादी ब्याह किसी का नहीं होता है, उसमें भी जितना होता है हमने मदद करते हैं। ये लड़की जो असहाय है, जो लास्ट पावदान पर जो है, जिसके बारे में अभी किसी को पता नहीं, कोई ऐसे भी व्यक्ति यहाँ समाज में रहते हैं, उनकी मदद करता रहता हूँ मैं। और हर साल भंडारा और लोगों को कुछ, कोरोना के समय भी मैंने बहुत सारे लोगों को वस्त्र दिया, भोजन दिया। बहुत सारे हमने अपने द्वारका के अंदर ये काम किया हूँ। माधव जी, आप रिटायर हुए भी आपको कुछ समय हो गया, 2 साल से ज़्यादा, 3 साल हो गया। इस दौरान आप काम भी कर रहे हैं, आप अपना गुजारा भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है रिटायर होने से पहले अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करना। ये थोड़ा पहले नहीं, काफ़ी पहले से अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करना। ये पहले बहुत ही ज़रूरी है। अपने रिटायरमेंट होने से पहले पूरे जो जितने भी कार्य है घर का, जो भी और है, उसमें रिटायरमेंट से पहले सब पूरा काम को कर लेना चाहिए। इसमें आदमी खुला रहता है, नहीं तो बाद में महसूस होता है कि हम दबे हुए हैं और उनका मानसिक संतुलन भी आदमी का बिगड़ सकता है। इसलिए रिटायरमेंट के पहले कोई भी फौजी है, अपना रिटायरमेंट होने से पहले अपना पूरे प्लान करके चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा सबके लिए। माधव जी, आप रिटायर होने के 3-4 साल बाद भी अभी भी समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को ज़रूरतें जो उनको पूरा कर रहे हैं, इन सब के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। क्या आपसे जानना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है रिटायर होने के कई साल पहले से अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करना? बच्चों, आजकल भारत सरकार के द्वारा भी और बहुत सारे स्कीम निकले हैं। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे स्कीम निकला है अपने बच्चे के नाम से। बहुत सारे स्कीम है, उसमें हम ज़रूर बचत करें ताकि उनके पढ़ाई में काम आवे, उनके शादी विवाह में काम आवे और सुख और दुख में ही काम आवे। तो इसलिए हमारे पास बहुत प्लान है, गवर्नमेंट भी प्लान दे रखी है, इसलिए हम पूरा कंसल्ट करें। पोस्ट ऑफिस में खास करके बहुत सारे प्लान हैं और ये भारत सरकार का ऑलरेडी ये स्कीम चल रहा है। माधव जी, जो लोग अभी जवान हैं, जिन्होंने अपना काम शुरू किया, चाहे वो नौकरी कर रहे हो चाहे अपना कारोबार कर रहे हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहें? ये इस युग में उनको, इस युग के हिसाब से उनको बहुत स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और मेहनत से ही ये पहले जैसा ये युग नहीं रह गया है। मेहनत करें और उसका बचत भी करें और दूसरों को भलाई करें और समाज के कार्य में अपना भी कुछ योगदान दें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद माधव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सो व्यूअर्स, जैसा आपने सुना, जिनकी पेंशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि पेंशन से ही उनका गुजारा हो जाए। तो चाहे आपकी पेंशन है या नहीं है, आप अपने रिटायरमेंट की तैयारी पहले से ही शुरू कर दें, उस समय से शुरू कर दें जब आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।